बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपेंस बिटवीन 2 डेज़ यानी एक्सपेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 डेज़। ये कैसे करेंगे, एक तो ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास डेटा बना हुआ है और इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन जो एक्सपेंस हैं वो सारे कैलकुलेट करने हैं, तो कौन से फार्मूले से होंगे। दूसरा, एक डेटा बनाया हुआ है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नेम है और डेट है और उनकी सेल्स। अब अहमद जनवरी में सेल कर रहे हैं, फिर फरवरी में, फिर मार्च में। मैं अहमद का डेटा यहाँ ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल जो कॉलम में हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ टॉप हेडिंग्स दे दूँ मैं मंथ की, यानी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँ फार्मूले से इस टेबल से डेटा को, तो यहाँ पर सीक्वेंस में खुद ही हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाए डेटा कि किस एम्प्लॉय ने जनवरी में क्या सेल करी। अगर अहमद ने जनवरी में 2 अलग अलग डेट्स में सेल करी हैं तो उनका टोटल जनवरी का यहाँ पर आए, फिर फरवरी का जो टोटल है, फिर मार्च का जो टोटल है, हर एम्प्लॉय का उसके साथ रिकॉर्ड में आ जाए। तो ये दोनों किस तरह से होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसी शीट के ऊपर फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये डेटा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल मिल जाएगी डाउनलोड के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फ़ाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई बात क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये डेटा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से फाइल में मिल जाएगा। जो फार्मूला पुट करना है वो आपको इस सेल में करना है जहाँ पे डाटा हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए फर्स्ट सेल में हम आ जाएंगे और जो एम्प्लॉयज़ हैं पहले तो वो नाम हमें अलग लोकेशन पे लिखने हैं, उसके बाद फार्मूला हम लगाएंगे सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है सम रेंज बताएं, तो यहाँ से जो ऑल कॉलम आ रहा है सेल्स का, इसे सिलेक्ट किया, F4 डॉलर साइन लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में जो नेम है ऑल, इसे सिलेक्ट करेंगे, F4 कर देंगे, डॉलर साइन एब्सोल्यूट, कॉमा, कॉमा के बाद नेम, और इसको हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 1 2 3 दफ़ा F4 से सेल जो होगा वो कॉलम वाइज लॉक हो जाएगा। अगेन कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में जो डेट है इस सेल को ऑल कॉलम फर्स्ट सेल से एंड तक सिलेक्ट करेंगे। देखें फार्मूला बार में जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं, जो एक्टिवेट सेल होता है, फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होता है, और इसको भी हम F4 कर देंगे, डॉलर साइन, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, और शिफ्ट के साथ 7 का बटन प्रेस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो 7 है। एन फंक्शन आ जाएगा और एन फंक्शन के बाद सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट मंथ सेल जो स्टार्ट है जनवरी, इसको भी लॉक करेंगे रो वाइज, और रो वाइज लॉक करने के लिए 2 दफ़ा F4 बटन प्रेस करते हैं हम, कॉमा, कॉमा के बाद सेकंड, अब क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 क्या होगी, ऑल डेट, अगेन सिलेक्ट, दोबारा से हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट किया है डेट का, और इसको भी F4 कर देंगे, डॉलर साइन से एब्सोल्यूट, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन इक्वल, इस दफ़ा साइन आ जाएगा लेस देन, शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो लेस देन आ जाएगा साइन, फिर इक्वल, और उसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा, अगेन शिफ्ट 7, एंड फंक्शन, और इसके साथ लगाएंगे EO मंथ, EO मंथ ब्रैकेट ओपन, और अगेन दोबारा यही सेल जो मंथ वाला आ रहा है जनवरी का, इसको सिलेक्ट करा और 2 दफ़ा कॉलम रो वाइज फिक्स, 2 दफ़ा F4, फिर कॉमा, EO मंथ होता है लास्ट डेट देखने के लिए उस मंथ की, और लास्ट डेट देखने के लिए हम 0 लगाते हैं, पहले सेल डिफाइन करते हैं और फिर 0। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो जनवरी फरवरी लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये डेट है, इसका डेट फॉर्मेट मैंने नंबर सेक्शन से चेंज किया हुआ है, तो ये इस फार्मूले में कैलकुलेट होगी। अगर आप अलग से सेपरेट शीट बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा।
पहले ये एंटर करके फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद में फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, ये डेट ये मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे 2 दफ़ा ब्रैकेट कर दिया, क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं फार्मूला हमारा सही लगा है। अगर सही लगा है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा और टोटल आएगा इसमें। एंटर, बिल्कुल सही है। ड्रैग करके चेक कर लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट किया हुआ है हमने रो वाइज और कॉलम वाइज, तो जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा इसका। फिल के लिए डाउन और राइट पहले सेल सेलेक्ट कर लिए जहाँ तक ये नाम होंगे एम्प्लॉयज़ की। यूनिक मैंने बनाई है लिस्ट अलग, और रिमूव डुप्लीकेट के लिए डेटा मेन्यू में ये ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप। और फिर यूनिक लिस्ट बना के अलग जगह पे नाम कॉपी पेस्ट किए हैं, और फिर उसके बाद ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। और ड्रैग के लिए मैंने सिलेक्शन बनाई, और होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ होता है फिल। डाउन करेंगे तो फार्मूला डाउन साइड फिल हो जाएगा जो फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन फार्मूले वाले सेल से बनाएंगे डाउन और राइट। उसके बाद राइट फिल करेंगे, राइट क्लिक तो फिर राइट फिल हो जाएगा। और शॉर्ट की है कंट्रोल आर राइट और कंट्रोल डी डाउन के लिए। तो ये तो हो गया इसका। अब इसको टोटल करके चेक करते हैं, और हमारा जो सेल्स का टोटल होगा वो सेम होना चाहिए अगर ये स्ट्राइक सही हुआ। ये टोटल आ गया हमारा। अब हम इस कॉलम के लास्ट में अप्लाई करके देखते हैं सम रुपीस में लाने के लिए कॉमा, यहाँ से देखें सेम वही टोटल आ रहा है जो हमारा डायरेक्ट कॉलम्स का टोटल कर रहे हैं उसका टोटल है। तो ये दोनों यानी फॉर्मूले हमारे सही अप्लाई हुए हैं और सही तरह से ये वर्क कर रहे हैं। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, इसी तरह से अप्लाई करके देखिएगा ये फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बताना था एक्सपेंस बिटवीन 2 डेज, यानी दो किसी खास एंड और स्टार्ट डेट के दरमियान के एक्सपेंस हमें देखने, जैसे पैटी कैश रिकॉर्ड वगैरह का हम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स सम रेंज ऑल एक्सपेंस का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 ऑल कॉलम डेट सेल, फिर कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है, यहाँ पर हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7 का बटन और स्टार्ट डेट का जो सेल है ये सिलेक्ट, अगेन कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के बाद अगेन एंड डेट सेल जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ 0 किस वजह से आ रहा है, मैंने साइन जो है वो ग्रेटर की जगह लेस देन और लेस देन की जगह ग्रेटर कर दिया। डबल क्लिक एडिट, और यहाँ जो साइन आ रहा है फर्स्ट यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि ये स्टार्ट डेट है वो ग्रेटर देन में चेक करनी है। और ये वाला साइन जो मैंने ग्रेटर लास्ट कर रहा था इसको क्लियर करके मैं कर दूंगा लेस देन, यानी ग्रेटर देन इस डेट के और लेस देन इस डेट के। अब इंटर करके चेक करते हैं, ये फार्मूला होगा पूरा कंप्लीट। फर्स्ट हमने एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सम में ब्रैकेट ओपन ऑल एक्सपेंस का कॉलम कॉमा, उसके बाद डेट कॉलम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन स्टार्ट डेट, फिर कॉमा ऑल डेट कॉलम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इधर भी अगर इक्वल लगाना है तो इक्वल कर सकते हैं, यानी कम और बराबर दोनों, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन किसके, एंड डेट के। एंटर, जैसे इंटर करेंगे तो ये 1 जनवरी से लेके जो 5 जनवरी तक के एक्सपेंस हैं आपका, या जो भी डेटा होगा सेल्स का आपका रिकॉर्ड जो आपने सेल किए या सेल किया गया है या परचेज़ किया है, उस डेट के दरमियान की जो वैल्यू टोटल वो आ जाएगी। अब टोटल हम यहाँ पे 5 जनवरी तक ही है डेटा हमारा, तो ये टोटल आ गया। इसको मैं यहाँ से डेट को चेक कर लेता हूँ 3, तो यहाँ पे जो 3 तक का टोटल है वो आ जाएगा। और अगर फुली चेक करना है तो यहाँ पे 5 डेट का टोटल है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्टर इक्वल कर लेते हैं, सम की शॉर्टकट की है तो वही टोटल जो यहाँ पर है बिटवीन डेट्स का एक्सपेंस वो भी हमारा वही रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में रख के फर्स्ट जिस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रख के मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।